Hello, good morning, BA final year. So, we'll be going towards our next poetry, which is Ode to the West Wind, composed by Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley. Earlier, we've already completed with our two poems, which were Christabel and Kubla Khan. Now, here we are, continuing with our next poetry. Ode to the West Wind. In this poem, actually, P.B. Shelley creating a sense of worship regarding wind and also referring W letter as capital letter as like signifying wind as a god, as well as praising the wind continuously, its strength, its capabilities, and regarding that strength and its capabilities to biblical sounds, as well as worshipping like a god. He also refers Dionysus, a Greek god, by referring wind, and continuously he praising this natural element which is known as wind. So here we are. We'll be continuing with paragraph to paragraph analysis, and we'll be understanding well through these analyses. Scene. So in the opening stanza of Ode to the West Wind, the speaker actually appealing the west wind, and as well as use the capital letter to signify, to symbolize west and wind, both W's. Immediately suggests that he is speaking to the wind. वो हवा से बात कर रहे हैं थ्रू एक तरह से उसको पर्सोनिफाई करते हुए, ठीक है, हवा को एक पर्सन के जैसे सिंबलाइज करते हुए वो बात कर रहे हैं. ही कॉल्स द विंड द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीन, देयर बाय फर्दर पर्सोनिफाइंग, और उसको पर्सोनिफाई करते हुए बोलते हैं द विंड एंड गिविंग इट द ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ हैविंग ब्रीथ. उसको एक ह्यूमन क्वालिटीज देते हुए ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो विंड है, वो एक सांस ले रही है, ठीक है ना. ही डिस्क्राइब्स द विंड एज हैविंग एक अनसीन प्रेजेंस को वो फील कर रहे हैं उस विंड में, ठीक है ना. विच मेक्स इट सीम एज दो ही व्यूज द विंड एज अ सॉर्ट ऑफ गॉड. वो उस विंड को एक गॉड, एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह एड्रेस कर रहे हैं. एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा स्पेसिफिकली जो रेफर कर रही है अ विंड एज अ स्पिरिचुअल दैट ड्राइव्स अवे डेथ एंड गोस्ट्स. उस हवा को स्पेसिफाई कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह, एक गॉड की तरह, कि जो चल रही है और चलते हुए वो डेथ और घोस्ट्स को अपने साथ लेते हुए जा रही है. बेड. The stanza of Ode to the West Wind actually describes the dead autumn leaves. ये जो stanza है ये dead autumn leaves को specify कर रहा है. They are not described as colorful and beautiful. वो कलरफुल और ब्यूटीफुल उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है, बट उनको डेथ और बीमारी की तरह स्पेसिफाई कर रहे हैं पोएट. द स्पीकर डिस्क्राइब्स द डेथली कलर. वो एक डेथली कलर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, येलो, ब्लैक एंड पेल. इवन हेक्टिक रेड रिमाइंड्स वन ऑफ ब्लड एंड स्टिकन्स. ठीक है, तीन कलर्स हैं जो कि डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है येलो, ब्लैक एंड पेल. इवन जो हेक्टिक रेड है वो भी अपने आप में ब्लड और बीमारी को एक्सप्रेस कर रहा है. ही डिस्क्राइब्स, वो आगे डिस्क्राइब करते हुए ये बोलते हैं कि डेड एंड डाइंग लीव्स एज pestilence stricken multitudes. दिस इज नॉट अ पीसफुल नॉट अ ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉल लीव्स. वो pestilence stricken मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि एक तरह से मरी हुई पत्तियां, ठीक है ना, जिनमें कोई जान नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली ये एक शांतिदायक चीज़ वो नहीं बोल रहे हैं या फिर कोई ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गिर रही हैं जो पत्तियां वो एक्चुअल में उनको मरा हुआ घोषित कर रहे हैं कि ये जो पत्तियां जो गिर रही हैं, जो फॉल हो रही हैं, ये एक तरह से मरी हुई हैं, ये मर चुकी हैं, ये खत्म हो चुकी हैं. Rather, the speaker seems to see the fall leaves as a symbol of dead, the sick and the dying. वो इन गिरती हुई पत्तियों को, और जो पत्तियां ऑलरेडी ज़मीन पर गिर चुकी हैं, उनको एक डेथ का, बीमारी का और एक मौत का सिंबल जो है वो सिंबलाइज इस तरह से उसको किया जा रहा है पोइट के द्वारा. द विंड देन कम्स अलोंग. हवा आती है लाइक अ चैरियट, एक चैरियट की तरह, एक
चैरियट, एक जब राजा का जो एक रथ होता है उसको चैरियट बोला जाता है। तो एक चैरियट की तरह वो हवा आती है एंड कैरीज द लीव्स, और लीव्स को अपने साथ कैरी करती है टू देयर डार्क विंटरी बेड विच इज क्लियरली अ सिंबल ऑफ ग्रेव। डार्क विंटरी बेड का मतलब होता है ग्रेव, ठीक है ना। उनके कहने का मतलब ये है कि उन सारी लीव्स जो ये जो डेथ है, सिकनेस है, मौत है, इन सबको हवा जो आती है, जो वेस्ट विंड आ रही है, वो अपने साथ लेकर इनको लेके जा रही है और इनका जो डेथ बेड है वहाँ पर इनको ले जाके और बिछा देगी। लो द स्पीकर एक्चुअली कंटिन्यूज, वो इस मेटाफर को कंटिन्यू कर रहे हैं कि द लीव्स as the dead by explaining that the wind carries them and winged seeds। the speaker क्या बोल रहे हैं कि जो leaves जो वो कैरी कर रहे हैं वो जो है अपनी सीड्स जो है वो जमीन पर बिखेरती हुई जा रही हैं, ठीक है ना। where they lie cold and low then uses a simile, एक simile को यूज कर रहे हैं वो कि किस चीज को, दो चीज को कंपेयर करते हुए, कंपेयर ईच लीफ टू अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, ठीक है। बट देन पार्ट वेज थ्रू सेकेंड लाइन में हम लोग देख सकते हैं कि एक शिफ्ट जो है वो अकर हो रही है। द स्पीकर सेज दैट ईच इज लाइक अ कॉप्स until the wind comes through taking away the dead but bringing new life। वो ये बोल रही है कि जैसे हवा आ रही है वो ये जो मरी हुई पत्तियां हैं इनको अपने साथ लेके जा रही है, लेकिन ये जो मरी हुई पत्तियां जो इसके साथ जा रही हैं हवा के साथ, वो अपने पीछे कुछ छोटे छोटे कॉप्स छोड़कर जा रही हैं। कॉप्स यानी बिलोंगिंग्स अपनी, ठीक है ना। बिलोंगिंग्स यानी छोटे बीज के रूप में वो छोड़कर जा रही हैं अवे द डेड बट ब्रिंगिंग न्यू लाइफ, ताकि एक न्यू लाइफ वापस आ सके। द यूज ऑफ वर्ड एज्योर और ब्लू, एज्योर का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। टू डिस्क्राइब विंड इन इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द कलर यूज टू डिस्क्राइब द लीव्स। सो विद दिस स्टैंजा द ओड टू द वेस्ट विंड स्पीकर जो हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि द विंड एज समथिंग विच ड्राइव्स अवे डेथ। ये जो विंड है ये मौत को अपने साथ ले जा रही है। बरीइंग द डेड, जो मरे हुए हैं उनको बरी कर रही है और एक तरह से न्यू लाइफ लेकर आ रही है। एक जिंदगी जीने का एक नया जरिया लेकर आ रही हैं। ओडोज, एक खुशबू, एक स्मेल नई आ रही है, फिल्ड विथ न्यू लाइफ, जो कि नई जिंदगी से भरी हुई है। सो ही इज आस्किंग द स्पिरिट टू हियर हिज प्लीज। वो जो हवा है उनसे प्लीड कर रहे हैं कि वो उनकी विश, उनकी प्रार्थना को सुने। ही हैज़ नॉट येट मेड अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, अब तक उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हालांकि नहीं बोली है विंड के लिए या विंड को, बट इट इज़ क्लियर, लेकिन ये क्लियर है कि ही व्यूज इट एज अ पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग विच कैन हियर हिम। लेकिन ऑब्वियसली वो इस विंड को एक पावरफुल स्पिरिट की तरह ले रहे हैं, गॉड की तरह ले रहे हैं, जो कि उनकी प्रार्थना को सुनेगी।